मित्रों, जैसा कि आपने टाइटल देखा, आजकल के नवयुवक जातक जातिकाएं किस समस्या से जूझ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या होती है कन्फ्यूज़न, करियर को लेके। वो लोग करियर के लिए फिक्स नहीं हो पाते कि करना क्या है। और हर जातक जातिका ये सोचता है कि वो कुछ अलग हट के करे। मित्रों, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है जो आप देख रहे हैं पाम ब्लॉग पर। और इस चैनल में जीवन ज्योतिष अध्यात्म के मिश्रण से अमृत तैयार करके बांटा जाता है। मित्रों, करियर क्या होगा? अब जब करियर चुनने की बारी आती है तो आजकल ये प्रायः देखने में आता है कि 30 साल तक बच्चे करियर को लेकर निश्चित नहीं है कि क्या करना है, या करियर जो चल रहा है वहाँ सेट नहीं हो रहे हैं, फिर वहाँ शादी नहीं हो रही है। और फिर 28 और 30 के बाद जब करियर बन रहा है तो फिर शादी में अड़चन आ रही है। तो पहले भी कन्फ्यूज़न है, बाद में भी कन्फ्यूज़न है। जॉब करना है या बिजनेस करना है, ये सोचने में मतलब इसकी प्लानिंग और ये कश्मकश में 10 साल चले गए, या 7 साल चले गए, 8 साल चले गए। तो ये जो कन्फ्यूज़न है नवयुवकों की ज़िंदगी में आजकल, देखिए मैं आपसे, एक हथेली मेरे सामने है और इसी तरीके की इनको समस्या है, मुजफ्फरपुर बिहार से हैं। तो ये जॉब भी कर रही हैं, पैसा भी अच्छा कमा रही हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़न है। तो इनकी एक अलग अलग समस्याएं हैं, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले मैं मित्रों क्या दिखाना चाहता हूँ इस वीडियो में कि कौन से चिन्ह आजकल के जो एंजाइटी ओरिएंटेड, बहुत जिनको चिंता व्यग्रता लगी होती है जीवन में, करियर को लेके, अपने सेटलमेंट को लेकर, फिर शादी नहीं करना, फिर देर से करना, फिर वहाँ पे भी कन्फ्यूज़न होना। तो इस तरीके का जो क्या किस प्रकार का हाथ है आजकल नवयुवकों का, वो देखिए, समझिए। ये है हमारी हथेली, और इनके अगर हम मध्य क्षेत्र में, जैसे क्या होता है कि हम करियर को जब भी हम देखेंगे किसी के, या हम सेटलमेंट को देखेंगे, तो हमको शनि का पर्वत खास देखना पड़ेगा। तो आइए, शनि का पर्वत यहाँ मध्यमा के नीचे। तो अब उसमें गति क्या आजकल देखने को मिलती है कि जैसे इस मॉडल हथेली में शनि तो इनके बहुत अच्छे हैं, उठे भी हुए हैं, और एक लाइन भी बन रही है जो बहुत थोड़ी सी वीक है, इसको और अच्छी होना चाहिए। जी हाँ, एक लाइन बन रही है, शनि पर्वत पे एक लाइन होना ही चाहिए। अब आजकल के युवकों में क्या है, देखिए उनकी लक लाइन होती है, और यहाँ पे आके, और फिर यहाँ पे आके। अब देखिए इस बीच के क्षेत्र में, इतने क्षेत्र में आके लक लाइन क्यों डिस्टर्ब हो जा रही है, यहाँ से भी डिस्टर्ब हो जा रही है। मैं ऐसे ऐसे हाथ देख रहा हूँ, बहुत कॉमन चिन्ह पे मैं बात करूँगा। ये यहाँ से कोई लक लाइन निकली है, यहाँ से कोई लक लाइन निकली है, और उसे अगर शनि के पर्वत पे पहुँचना है, तो वो क्या होगा कि वो लक लाइन चलेगी 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 और यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगी। अब आजकल के नवयुवकों में ये सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, बहुत कन्फ्यूज़न। कैसे देखेंगे हम कन्फ्यूज़न अपनी हथेली में? आप देखेंगे कि जो हमारी लक लाइन है वो क्या होता है कि मध्य क्षेत्र में आके गायब हो जाती है। लक लाइन यहाँ से निकले, यहाँ से निकले, यहाँ से निकले, लेकिन वो क्या होता है, मध्य क्षेत्र में आके गायब हो जाती है। अब जैसे जैसे ये हथेली है, अब ये पैसा भी कमा रही है, ठीक है, इनका जॉब सेटिस्फाइड भी है, लेकिन इनको जीवन में मज़ा नहीं आ रहा। अब ये देखिए कन्फ्यूज़न की स्थिति है। अब जो भी लाइनें यहाँ से जाके बीच बीच में रुक जाती हैं, यहाँ रुक जाती हैं। अब जैसे ही रुकती है तो ये माइंड लाइन को देखिए क्या करती है, ये इसके साथ में खेल खेल देती है। देखिए ये मोटी हो गई लाइन, बीच में डार्क हो गई, और बाद में लाइन इनकी होना कैसी चाहिए, जैसी यहाँ बनी है ऐसी होनी चाहिए लाइन, इस तरीके से इतनी पतली होनी चाहिए, लेकिन ये जो डार्क हो गई है। अब ये अगर 21 साल के आसपास है, और ये इनको 52 साल तक का फोड़ा हो जाएगा दिमाग में। ये जो टेंशन है दिमाग में आजकल का, जो जो एक कन्फ्यूज़न की स्थिति है, एंजाइटी है, किसी चीज़ को लेके जल्दी जल्दी है, प्लानिंग नहीं कर पाना है, बिजनेस करना है कि जॉब करना है, इसमें कंफ्यूज रहना। मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिनका वेल प्लेसमेंट हो गया है और सेटलमेंट हो गया है, शादी उनकी सही एज में हो गई है और 25 साल में बच्चे हो गए हों।
तो जीवन में हम एक चीज़ को प्राप्त करने जाते हैं, दूसरी चली जाती है, दूसरे को प्राप्त करने जाते हैं, पहली भी चली जाती है और आगे जो मिल रही थी वो भी चली जाती है। तो इस तरीके का पैटर्न मुझे आजकल हाथ में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब इसमें होता क्या है, माइंड लाइन मोटी हो गई तो ये एक फोड़ा हो गया मन में, एक मानसिक फोड़ा हो गया आपको। अब आप क्या है, कुछ ना कुछ वो टेंशन वो बना रहेगा। अब मानसिक फोड़ा क्या होता है, लाइन जब हैवी हो जाती है माइंड की, अब माइंड की लाइन अगर हैवी होगी तो चंद्र का पर्वत भी कहीं ना कहीं से देखिए यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, क्योंकि ये भी आपकी मनोवृत्ति है। तो माइंड लाइन अगर खराब हुई, ये माइंड लाइन खराब हुई तो आपका ये चंद्रमा भी खराब हो गया। अब अगर माइंड लाइन खराब हो गई तो ये एक, अब आपका दिमाग जो है जीवन में नहीं रहेगा। इसको आप और बेटर कुछ उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे कंटिन्यूसली दो तीन चीज़ों के बारे में आप सोचते रहोगे, कन्फ्यूज़न क्या होता है ये ज्योतिष का समझिए। आप क्या है, दो तीन चीज़ें एक सेकंड में आपके दिमाग में घूमती रहेगी, हर सेकंड में तीन चीज़ दिमाग में जब चलने लगे तो वहाँ पे होता है माइंड ब्लास्ट का काम। तो ये जो लकी रेखाएं जो हमें बीच में बता रही हैं, आप ऐसा नहीं है कि ठीक है लक खत्म हो गया पैसा नहीं मिलेगा, नहीं नहीं, अभी आपको दुर्भाग्य मिलेगा। अब आपके जो संपत्तियां हैं वो कम होंगी, संपत्ति नहीं है तो शरीर में से कम कुछ हो जाएगा, आपके सर्जरी करानी पड़ जाएगी, कुछ अव्यय काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि वो भी हमारी संपत्ति का नुकसान होकर रहेगा। और ज्योतिष में संपत्ति करेंसी नहीं होती है, रुधिर भी होता है। आपके ब्लड में, आपके बॉडी में जितने लिक्विड्स बन रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वो सब संपत्ति है। मित्रों, हमारा शरीर बहुत रोमांचकारी है। हम लोग प्रयोगशाला में एक रिएक्शन एक समय कर पाते हैं बस, और हमारे शरीर में तो 15,000 रिएक्शन चल रहे हैं, उससे भी ज़्यादा चल रहे हैं। और आगे की जो पीढ़ी आने वाली है उसकी भी प्लानिंग उसमें चल रही है। तो अब ये आइए माइंड पे, तो ये माइंड की रेखा खराब हो जाएगी और आपका चंद्र भी गिर जाएगा। अब इसमें होगा क्या कि आपका जो मंगल है वो जरूर प्रभावित हो जाएगा। ये देखिए, इतना नहीं होना चाहिए, ऐसा इतना डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। ये फिर क्या है, नीच के मंगल हो गए, तो ऐसा नहीं, मंगल इनके बहुत नीच के हो गए, वीक हो गए। अब आजकल के बच्चों में यही चीज़ें हैं। अब यहाँ पे लाइन ख़त्म हो जा रही है, मंगल वीक हो जा रहे हैं, माइंड लाइन हो गया काम, और उनको उनकी जो हार्ट लाइन है वो आधी हार्ट लाइन में देख रहा हूँ काली पड़ गई है। तो ये मनोवृत्ति नहीं, ये दिल का है, ये इसको हार्ट लाइन कहते हैं। हमारे दिल से जितनी चीज़ें जुड़ी हैं वो ये हार्ट लाइन शो करती है, और जनरल हेल्थ को भी शो करती है, हमारे जीवन को भी शो करती है। ये देखिए यहाँ पे फिर एक कट है इनको, और यही एज है इनकी 27 और 28, यहाँ पे एक कट है। तो अब इनको यहाँ पे कुछ धोखा भी मिलेगा किसी से, ये कट बता रहा है हार्ट लाइन का। तो आज का पैटर्न मैं क्या बनाना चाहता था वीडियो, मैं ये बताना चाहता था, पर्पस ये था कि बीच का जो सेंटर है वो आजकल के नव युवकों का बहुत ख़राब है, जो जॉबलेस हैं या जिनको बहुत अच्छी जॉब चाहिए। तो आप लोग अपना अपना हाथ देखिए जॉब पाने वाले, कि आपके बीच की हथेली में कहीं कन्फ्यूज़न तो नहीं है। अब बीच की हथेली में जैसे यहाँ पे उभार आ गया, ये राहु की रेखा आ गई, तो ये राहु की रेखा आई इसीलिए ये सब लग कट गया। राहु अपना काम करेंगे, क्योंकि डिस्ट्रक्शन जो है वो हमारी चाल है, अस्तित्व की चाल डिस्ट्रक्शन है। क्योंकि जब तक डिस्ट्रक्शन होगा नहीं तो चक्की में से नया आटा निकलेगा नहीं। लेकिन डिस्ट्रक्शन हमारा नहीं होना चाहिए, ये हमें ज्योतिष सिखाता है और हमें अपनी संपत्तियां बचाना सिखाता है। तो मित्रों, बनाने का पर्पस मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मेरे को आप बीच में आप लोग देखकर बताइए कि बीच में कहीं कन्फ्यूज़न की स्थिति तो नहीं है, कोई आपकी लक लाइन तो बीच में जाके नहीं ख़त्म हो जा रही है हथेली में। तो ये एक सीरियस इशू होता है, ये हमारी माइंड लाइन चौपट कर दे, हमारी हार्ट लाइन को चौपट कर देता है, और हमारी जो लाइफ लाइन है, ये देखिए, ये हो गई ना भारी, काली हो गई, इसमें यव पड़ गए, कहाँ तक हो गई, यहाँ तक हो गई,
और उसके बाद भी ठीक है, उसके बाद है, लेकिन ये 52 तक, 55 तक, बल्कि ये तो 62 63 तक चली गई। जी हाँ, ये करीब 50 हाँ 52 तक आ रही है, 52 के आसपास तक। ये 49 पे मैंने काटा इसको बाइसेक्टर बना के, तो 52 के आसपास इनको जो मैंने यहाँ प्रिडिक्ट किया था उधर भी, उसके बाद से जीवन अच्छा है फिर, क्योंकि यहाँ भी लाइन भारी हो गई है। ये सब आजकल के युवकों में, नव युवकों में मैं देख रहा हूँ, जो बड़े सपने लेके चलते हैं और उनको वैसा सपने बनने में अगर थोड़ा सा लंबा समय लगता है। मित्रों, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है, वीडियो बनाने का एक पर्पस और भी है कि कुछ ज्योतिषीय रेमेडी आपका इंतज़ार कर रही हो, आप वो कर लें, क्योंकि आप मेहनत तो सभी कर रहे हैं और पूरे ज़ोर शोर से कर रहे हैं, और नया जोश होता ही है नवयुवकों में, सब कर रहे हैं, लेकिन पाना, हमारे माँ बाप हमसे बोलते थे ना शाम को कि दिन भर परेशान हुआ तो कितना कमाया, क्या पाया। माँ बाप पूछते हैं बच्चों से, यंग बच्चों से, आज का दिन कैसा रहा, इसका मतलब क्या बताइए कि आपने कितना पैसा कमाया। तो कहीं आप ऐसा नहीं हो कि ज्योतिषीय रेमेडी के लिए आप अपना जीवन दांव पे लगा रहे हो। मित्रों, आप अपने परिवार के राजपुरोहित और गुरुजी जनों से संपर्क कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि कहीं कन्फ्यूज़न की स्थिति राहु के कारण तो नहीं आ रही है। उपाय करिए, सफलता पाइए। यही इस चैनल का लक्ष्य है। जीवन ज्योतिष और अध्यात्म का मंथन कर अमृत निकाला जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा मित्रों। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।